श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त श्रावणातील प्रवचनाची शृंखला आणि त्यात प्रवचन आहे धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज। प्रवचनात बऱ्याचशा गोष्टी कालपर्यंत आपण समजून घेतल्या। बहुतांशी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला कठीणही वाटल्या, पण त्याचं निरसन करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। कल तक हमने इस श्रावण की प्रवचन की जो श्रृंखला है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। कई जगहों पे सच सही में आपको लगा होगा कि बहुत मुश्किल है ये समझना, आसान हो सकता है। जो भी सारे शंकाएं जो है आपके मन में, वो इस प्रवचन को रोज सुनते सुनते उनका निरसन होते रहेगा। हमारे जो शंकर महाराज है उनकी भी यही इच्छा थी कि सारे जो भक्त है, जो मनुष्य इस भूतल पर अवतरित हुए, जो जन्म ले चुके हैं, उनको शंकाएं बहुत है। ऐसी शंकाओं का निरसन अगर वो अपने उपदेशों से करे तो हमारे जीवन की जो सोच है वो बदल सकती है। जीवन की तरफ देखने का नजरिया हमारा बदल सकता है। आपला दृष्टिकोन जो आहे या जीवनाकडे, आपल्या जीवनाकडे बघण्याचा तो बदलू शकतो। म्हणूनच शंकर महाराजांचं किंवा या सर्व यतिवर्यांचं अवतार कार्य या भूतलावर झालं। शंकांचं निरसन शंकर महाराज इतक्या छान प्रकारे करायचे। ज्यांना जी भाषा पाहिजे त्या भाषेमध्ये, ज्यांना जी पद्धत पाहिजे त्या पद्धतीमध्ये, अहंकार बुद्धिवादी जे अहंकारी होते त्यांना त्यांच्याच शब्दात आणि वेगवेगळ्या भाषात उत्तर देऊन महाराज त्या शंकांचं निरसन करून, निरसन करणे म्हणजे काय, त्या शंका काढून फेकून देणे। शंकाओं का निरसन करना, निरसन यानी क्या, वो पूरा पानी जैसा, नीर मतलब क्या है, पानी। शंका जो है वो इतनी गहरी होती है पत्थर जैसे, उस पत्थर को भी पानी बना देना। नीर, नीर मतलब पानी, पानी जैसा बना देना। उसकी अवस्था कैसी करनी है, पानी जैसी, यानी निरसन करना। तो महाराज अपने जीवन में ऐसी कई जो भक्त आते थे उनकी शंकाओं का निरसन कैसे करते थे। पुण्यातील डेक्कन कॉलेजमधील एक संस्कृतचे प्राध्यापक देव हे महाराजांकडे वारंवार येत असत। महाराजांना अनेक प्रश्न ते विचारत असत आणि स्वतःच्या शंकांचं निरसन करून घेत असत। पुणे में जो डेक्कन कॉलेज है उसमें एक संस्कृत के प्राध्यापक थे देव, वो महाराज के पास बार बार आते थे और महाराज को अनेक प्रकार की जो शंकाएं हैं उनके बारे में वार्तालाप करते थे, पूछते थे, सवाल पूछते थे। कितनी शंकाएं उनके मन में होती है वो सारी पूछते थे वो। एक दिवशी महाराजांनी त्यांना कुंडलिनी शक्ती हा विषय 2 तास समजावून सांगितला। कुंडलिनी शक्ति ये आसान विषय नहीं है। हमें इस प्रवचन की श्रृंखला में शुरू में कुछ दिन तो ऐसा लगा कि बहुत सारा आसान 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 सब चल रहा है। धीरे 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 उपदेशों के डोज आपको मिलते गए, तब आपको ये लगने लगा कि अभी कुछ कठिन कठिन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति है ये विषय अगर हम बताने गए आपको गहराई में तो शायद समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन महाराज जो है, शंकर महाराज, जो साक्षात ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये जो एक तरीके की माया है, इस माया के अधिपति है। उन्होंने संस्कृत के प्राध्यापक जो लिखे पढ़े हैं, संस्कृत का अभ्यास करने वाले प्राध्यापक देव यानी वो पढ़ाने वाले प्राध्यापक यानी प्रोफेसर, उनको समझाने के लिए साक्षात शंकर महाराज ने 2 घंटे लिए।
और 2 घंटे उनको ये समझाया कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है उसके विषय पर वार्तालाप किया। महाराजांचे विचार प्राध्यापकांना पटत होते। महाराज के विचार है प्राध्यापक को समझ में आ रहा था और वो मान रहे थे उनकी सारी बातें। महाराजांचे सामर्थ्य त्यांनी मनोमन जान जब कुंडलिनी विषय के ऊपर महाराज ने जब उनको इतना सारा बताया, ब्यौरा बताया, तब महाराज का सामर्थ्य प्राध्यापक देव जो है उन्होंने मन ही मन समझ लिया था, जान लिया था। म्हणून तर ते महाराजांचे निस्सीम भक्त बनले। प्राध्यापक इतने लिखे पढ़े प्रोफेसर है, वो भी महाराज के भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था महाराज का सामर्थ्य क्या है। एके दिवशी महाराज परगावी गेले होते। गावोगावी जाऊन अनेक भक्तांना ते मार्गदर्शन करीत होते। प्राध्यापक देवांना काही शंका होती। महाराज आले की आपली शंका विचारायची असे त्यांनी ठरवले। एक दिन क्या हुआ, महाराज किसी और दूसरे गांव में गए थे। बहुत सारे गांव में घूमना और अनेक जो भक्त है उनको मार्गदर्शन करना, ये उनका काम चल रहा था। यहाँ पे प्राध्यापक देव जो पुणे में थे, उनको कुछ शंकाएं आई। महाराज आएंगे तभी हम उनको अपनी शंका पूछेंगे, ऐसा उन्होंने मन ही मन तय कर लिया। थोड्या दिवसांनी महाराज परत आले। त्यांनी प्राध्यापक देवांना एक ग्रंथ काढायला लावला आणि त्यातील एक उतारा दाखवला। कुछ दिन के बाद महाराज वापस आ गए पुणे में। उन्होंने प्राध्यापक देव जो है उनको बुलाया और एक ग्रंथ निकालने को या लाने को कहा और उसमें एक जो पैराग्राफ है वो उनको दिखाया। त्यातला एक उतारा महाराजांनी त्यांना दाखवला। प्राध्यापक देवांच्या मनात जी शंका होती त्याचेच ते उत्तर होते। अभी एक ग्रंथ, महाराज ने कुछ पूछा नहीं क्या हुआ, या प्राध्यापक देव ने भी उनको पूछा नहीं कि ऐसी ऐसी मुझे शंका है। महाराज आए, प्राध्यापक देव को बुलाया और एक ग्रंथ निकाल के उसमें एक जो उतारा यानी पैराग्राफ है वो उनको पढ़ने को दिया। प्राध्यापक देव जो है उनके मन में जो शंका थी उसका ही उत्तर उसमें था। प्राध्यापक देवाने शंका विचारण्यापूर्वीच त्याचे उत्तर महाराजांनी देऊन टाकले होते। हमें लगता है कि हमारे जो भगवान है उनका हमारे ऊपर ध्यान नहीं, हमारे जो गुरु है वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होता है। वो अगर इधर है या नहीं है, शरीर रूप से आपके साथ है या नहीं है, वो कहीं भी हो, प्राध्यापक देव जो है अपने मन की शंका पूछने से पहले ही महाराज ने उनको उसका जवाब उत्तर दे चुके हैं। कैसे महाराज को मालूम पड़ा कि प्राध्यापक देव जो है उनको कुछ शंका थी। ही घटना प्रस्तुत लेखकाला खुद्द प्राध्यापक देवानीच एका भेटीत सांगितली। अभी इस ग्रंथ के जो लेखक है उनको ये जो घटना है वो खुद प्राध्यापक देव उन्होंने बताई है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि शायद ये मनगढ़ंत कहानी हो। महाराज सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी मतलब क्या है? सर्वज्ञानी मतलब सब कुछ ज्ञान नहीं, सभी जगह पे वो है। आज वो दूसरे गांव गए, किसी और गांव में घूम रहे, लेकिन उनके भक्त जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे उनका ध्यान रहता ही रहता है। हमें लगता है कि उनका ध्यान हमारे पे नहीं रहेगा, तो हमने हमारे जो नाथ स्वामी भक्त परिवार में हमने जो ग्रंथ स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ की जो मतलब जो प्रस्तुत किया है, उस ग्रंथ में एक अध्याय है, वो है मराठी में लिखा हुआ है, घार उड़ते आकाशी तिचे लक्ष तिच्या पिलापाशी। यानी चील जो आसमान में उड़ती रहती है, इतनी ऊंची ऊंची जाती है, उसके जो बच्चे हैं
उसके घरौंदे में नीचे किसी पेड़ पे रहते, कहीं मील दूर आसमान में उड़ रही है, लेकिन उसका ध्यान अपने उन बच्चों पे ही रहता है। वैसे ही सद्गुरु का है। सद्गुरु कितने दूर भी रहे, उनका ध्यान अपने शिष्यों पे, अपने बच्चों पे, अपने जो भक्त है उन पे रहता ही रहता है। इसलिए कभी ये मत समझिए कि ये हमारे गुरु का, हमारे सद्गुरु का, हमारे भगवान का हमारे पे ध्यान नहीं है। सही वक्त आने पर सही चीज़ सामने होती है और घटती है। सामने जो चीज़ चाहिए वो खड़ी कर देते हैं। आपके कितने सवाल हो, कितनी शंकाएं है, उसका निरसन बिना पूछे वो कर देते हैं। महाराजांची लहर लागेल त्या बाजूस महाराज जात असत। जहाँ पे मन आए, लहर मन में जो दौड़ जाती थी उस तरफ महाराज निकल जाते थे। काळ्या जोगेश्वरी जवळ एक छोटेसे दुकान होते व आतील बाजूस गोंडपाटावर एक फकीर बाबा बसले होते। एक इलाका है काली जोगेश्वरी कहते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा दुकान था और उसके अंदर एक गोणी जो है उसके ऊपर एक फकीर बाबा बैठे हुए थे। अंगावर मळकट, धोतर, जुनाट नेहरू शर्ट व जॅकेट होते, डोक्यावर टोपी। फकीर बाबा वरून सामान्य दिसत होते, परंतु आतून आत्मानंदात चांगलेच रममाण झाले होते। अभी ये जो फकीर बाबा बैठे थे उस दुकान में, उनके बारे में ब्यौरा दिया है। उनकी धोती बहुत मैली हुई थी, बहुत पुराना नेहरू शर्ट जिसे बोलते हैं वो उन्होंने पहना था, ऊपर जैकेट था और सर पे टोपी थी। फकीर बाबा ऊपरी तौर पे ऊपर बहुत सामान्य दिख रहे थे, लेकिन अंदर से वो आत्मानंद में अच्छी तरीके से रममाण हुए मालूम पड़ते थे। लेकिन इनको देखने के लिए वैसे दृष्टि हमारी होनी चाहिए। हमें ऊपरी तौर पर लगेगा एक सामान्य फकीर बैठे हुए। श्री शंकर महाराज फकीर बाबांचे बरोबर येऊन बसले। दोघांनी एकमेकांचे हात हातात घेतले व हास्य प्रकट केले। अचानक कहीं से शंकर महाराज वहाँ पे आए और फकीर बाबा के साथ में आकर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ में लिए और एक हास्य प्रकट किया। एक दूसरे की तरफ देख के वो स्मित हास्य करने लगे। फकीर बाबा शांत होते। फकीर बाबा जो थे वो शांत थे, काही बोलत नव्हते। महाराजांचे बरोबर काही भक्त मंडळी होती। महाराज त्या भक्त मंडळींना उद्देशून म्हणाले, तुम्हाला तुर्या अवस्था पाहायची असेल तर या फकीर बाबांकडे पहा। हे जर बोलू लागतील तर अलौकिक तत्वज्ञान त्यांच्या मुखावाटे बाहेर प्रकट होईल। क्या बताया देखिए, फकीर बाबा ऊपर से शांत दिख रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। महाराज के साथ कुछ भक्तगण थे। महाराज उन भक्तों को उद्देश्य कर बोले, अगर आप लोगों को तुर्या अवस्था क्या है वो अगर जाननी है, देखनी है, तो ये फकीर बाबा जो बैठे उनको देखिए। ये अगर बोलने लगेंगे तो अलौकिक तत्व ज्ञान इनके मुख से बाहर प्रकट होगा। थोडा वेळ फकीर बाबा व महाराज एकत्र बसले। पुन्हा दोघे एकमेकांना कडकडून उराउरवी भेटले आणि महाराज तिथून उठले। कुछ देर फकीर बाबा और महाराज एक साथ बैठे। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की। फिर दोनों ने गले लगाया। उराउरी भेटले मतलब अपने एक दूसरे की जो छाती है एक दूसरे को लगा के गले लगाए एक दूसरे को उन्होंने। फिर महाराज वहाँ से निकल गए। यहाँ पे तुर्या अवस्था बोली है। तुर्या अवस्था ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सोचेंगे तुर्या अवस्था क्या होती है, यह हमें नहीं बताया। तो अनेक अवस्थाएं हैं। एक यति स्वरूप अपनी साधना करके एक अवस्था को प्राप्त करता है। वो एक अवस्था हजरत बाबा जान के बारे में जो स्त्री थी पुणे में,
लश्कर इलाके में, उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये तुरीयावस्था उसके बाद की एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में ज्ञान अंदर बहुत भरा हुआ है, लेकिन किसी को उसका तर्क नहीं हो सकता। तर्क से परे ऐसी अवस्था पाना, उसको तुरीया अवस्था कहता है। उसे क्या कहते हैं? तुरीया अवस्था। तर्क यानी हमारा जो तर्क, हमने मन में कुछ सोचते, शायद ये होगा, शायद वो होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा, इस सोच के भी परे तर्क वितर्काच्या पलीकडे असलेली एक अवस्था त्याने प्राप्त केली होती। त्यांना बघून आपण तर्क करूच शकत नाही की यांच्याकडे काय आहे। पण हे बोलायला लागले। महाराजांनी काय सांगितलं? महाराज ने क्या बताया? अगर ये बात करने लगेंगे तो इनके अंदर से प्रचंड तत्वज्ञान इनके मुख से बाहर निकलेगा। अलौकिक ऐसा तत्वज्ञान, वो है तुरीयावस्था। किसी को तर्क भी नहीं लगेगा इनकी अवस्था का। काही प्रापंचिक मंडळी फकीरबाबांकडे येऊन संपत्तीची हाव प्रकट करू लागली। अभी महाराज ने बताया ये अवस्था है इनकी तुरीया अवस्था। वो क्या है, अगर देखना है तो इनको देखिए। तो जो कुछ भक्त साथ में थे, उस भक्तगणों में एक लालसा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कुछ प्रापंचिक यानी जो प्रपंच में लीन भक्तगण है, वो फकीर बाबा के पास आके संपत्ति की हाव यानी संपत्ति की लालसा प्रकट करने लगी। फकीर बाबांचे अध्यात्म जाणण्याची त्यांची पात्रता नव्हती। वो जो भक्तगण थे, फकीर बाबा को उनके आध्यात्मिक जो अवस्था थी वो जानने की पात्रता उन भक्तगणों में नहीं थी। उनको सिर्फ क्या था? सिर्फ उनको पैसा चाहिए था, संपत्ति चाहिए थी। और संपत्ति की लालसा में ऐसे जो फकीर होते हैं, फकीर मतलब सन्यासी। फकीर मतलब क्या है? जिनको कुछ फिक्र नहीं है तो उनके पास सब कुछ दुनिया का, दुनिया की हर एक चीज़ उनके पास है, किसी भी चीज़ की दादात नाही आहे, उन्हें कसल्याच गोष्टीची कमतरता नाही आहे आणि कसलीच फिकीर नाही आहे। कारण काय? सगळं त्यांच्याकडे, मग फिकीर कशाला असणार? त्यांना म्हणतात फकीर। यहाँ पे पैशाशिवाय प्रपंचाचा भार वाहण्याची निर्भयता ही अंगी नव्हती। अभी ये जो लोग थे भक्तगण, इनकी अवस्था बताइए। फकीर बाबांचे अध्यात्म जाणण्याची त्यांची पात्रता नव्हती व पैशाशिवाय प्रपंचाचा भार वाहण्याची निर्भयता ही अंगी नव्हती। इसका मतलब क्या है? प्रपंच जो आहे त्या प्रपंचाचा पैशाशिवाय भार वाहण्याची पात्रता किंवा निर्भयता। प्रपंच जो अपनी घर गृहस्थी है, इसे चलाने के लिए क्या लगता है? इसे चलाने के लिए सबको पैसा लगता है, इसे लगता है। लेकिन इससे परे जो शक्ति काम करती है, उसको अगर आप अपनाएंगे तो इस अध्यात्म से आप बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें पा सकते हैं। क्यों? ये अर्थार्जन मतलब पैसा है, लेकिन परम अर्थ जो है वो अर्थार्जन से परे है। ये अर्थार्जन मतलब क्या? पैसा कमाना, संपत्ति की लालसा रखना। ये सारी चीज़ें अपने आप पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन एक बार परमार्थ के मार्ग पर आप चलने लगे, उसका सफ़र करने लगेंगे, तो ये सारी भौतिक चीज़ों की लालसा अपने मन में कभी उमड़ कर आएगी नहीं, वो अपने आप निकल जाएगी। अभी ये जो लोग थे, उनको प्रपंच जो है पैसे के सिवाय चलाने की निर्भयता, यानी भय और निर्भय। उनको भय था, अगर संपत्ति नहीं रहेगी तो हम प्रपंच कैसे चलाएंगे। और ये जो फकीर बाबा है, उनकी आध्यात्मिक जो स्थल है वो उनको समझ में भी नहीं आएगा, इतनी उनके दिमाग की ताकद नहीं थी। म्हणून ते फकीर बाबांकडे वारंवार येऊन संसारातील अडचणी दूर करण्यासाठी झटपट पैसे मिळवण्याचा मार्ग विचारित असत। आमतौर पे यही होता है।
हमें अगर मालूम पड़ा कि कहीं हमारे समस्याओं का निराकरण होता है तो लोगों का, भक्तगणों का वहाँ पे तांता लगने लगता है। ये जो भक्तगण हैं उनमें अध्यात्म कितना है, सामने वाले के पास कितनी शक्ति है, वो जानने की ताकत रहती नहीं है, वो सोचते भी नहीं हैं। और अपना जो प्रपंच है, घर गृहस्थी है, वो चलाने के लिए पैसा छोड़ के और कुछ चीज़ें हैं वो जानने की भी इनमें इच्छा नहीं रहती। इसलिए ये जो लोग हैं फ़कीर बाबा के पास आके बार बार अपने संसार में, अपने घर गृहस्थी में जो तकलीफ़ें है वो दूर करने के लिए तुरंत पैसा कमाने के मार्ग वो पूछते थे, रास्ते पूछते थे। एके दिवशी फकीर बाबा आपल्या जागेवरून उठले व बाहेर पडले, त्यानंतर ते कोणालाच दिसले नाही। देखिए एक दिन क्या हुआ, ये फकीर बाबा जिस दुकान में जो गोणी थी उसके ऊपर बैठे थे, वो ऐसे लोग आते थे, उनको पूछते थे, अपने घर गृहस्थी के लिए संपत्ति की लालसा रखते थे। ऐसे लोगों को वो कभी कुछ जवाब नहीं देते थे। वो उस अवस्था में थे जहाँ पे वो बात नहीं करते थे। एक दिन वो उठे अपने जगह से और बाहर निकल आए उस दुकान से, और फिर वो कभी किसी को भी नहीं दिखे। क्यों? हमारे पास लालसा, अपेक्षाएं इतनी होती है जिसके चलते हम सही साधना को भूल जाते हैं। और जो हमें सही अवस्था पानी है, जो चीज़ हमें उस शक्ति से पानी है, वो पाने के बगैर हम भौतिक वस्तुएं पाने की लालसा में जुट जाते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वो शक्ति लुप्त हो जाती है, वहाँ से निकल जाती है। हम हमारे जो मौके है वो गवा देते हैं। आपण आपली संधी आयुष्यात हरवून बसतो। अशा ज्या शक्ती आहेत त्यांच्याकडे आपण प्रापंचिक सुखांची अपेक्षा करू नये, तिथे पारमार्थिक सुखांची अपेक्षा करावी। पारमार्थिक सुख कशात आहे हे जाणून घ्यायचं आहे। ते कसं टिकेल, कसं वाढेल, कसं आपल्या अंगी बाणेल याचा विचार त्यांच्याकडे करायचा। त्यांच्याकडे काय मागायचं याच्याबद्दल ज्ञान मागायचं। प्रत्येक माणसाने प्रामाणिकपणे विचार करण्याची सवय लावून घेतली तर कितीतरी प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील। हम लोग हर एक सवाल की, समस्या के सुलझने के लिए ऐसी जगहों पे हमारी दौड़ चालू रहती है, लेकिन हर एक मनुष्य ने प्रामाणिक तौर पे विचार करने की आदत खुद में डाल दी तो बहुत सारे जो सवाल है, बहुत सारे जो प्रश्न है वो तुरंत उसका जवाब उसे मिल जाएगा। आपणच आपल्या आयुष्यात संघर्ष वाढवत असतो। संघर्ष यानी जद्दोजहद, हम खुद अपने जीवन में उसको बढ़ावा देते हैं। संघर्ष का कारण बाकी और बाहर कोई नहीं है, हम खुद अपने जीवन में संघर्ष पैदा करते हैं। आपणच आपल्याशी प्रामाणिक नसतो म्हणून संघर्ष निर्माण होतो। हम खुद अपने से ईमानदार नहीं है, आपण प्रामाणिक नाही आहोत म्हणूनच आपल्या जीवनात संघर्ष निर्माण होतो। प्रामाणिकपणे आपण जर एखादा गुरु केला आहे तर त्या गुरुचं सगळं काही सांगणं, सगळं काही बोलणं प्रामाणिकपणे ऐकून त्याच्यावर आचार विचार करायचा। तो जर केला नाही तर काय होईल, आपल्या आयुष्यात संघर्ष निर्माण होईल। खूप स्ट्रगल आहे आपल्या आयुष्यात, इतका स्ट्रगल, बापरे मला असं केलं, कसा काय हा स्ट्रगल काय येतो? आपणच आपल्या आयुष्यात संघर्ष निर्माण करून आपली प्रगती खुंटवून घेतो। सभोवतालची परिस्थिती कशीही असली तरी माणूस स्वतः प्रामाणिकपणे वाटचाल करू शकेल। अपने इर्द गिर्द किसी भी परिस्थिति का सामना
अगर हमें करना है तो क्या करना चाहिए? खुद की शक्ती से प्रामाणिक यानी ईमानदार रहना है. महाराजांकडे प्रश्न विचारावयास आलेल्या अनेक लोकांना महाराज उत्तरें देत होते. महाराज के पास बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए लोग आते, उनको महाराज जवाब दिया करते थे. आपण महाराज आहोत आणि तुमचे प्रश्न मीच सोडवीन, तुम्ही काही करू नका असे मात्र महाराज सांगत नव्हते. मैं महाराज हूँ और आपके सारे जो प्रश्न है, समस्या है, उनका मैं निराकरण करूँगा, आप कुछ भी मत कीजिए, ऐसा महाराज किसी को नहीं बताते थे, किसी को नहीं कहते थे. ऐसे प्रश्न सतत तैयार होणार, ऐसे सारे प्रश्न है बार बार अपने जीवन में उमड़ते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे. एक प्रश्न का उत्तर मिला, इंसान दूसरे प्रश्न के पीछे दौड़ता है, उसका सवाल, उस सवाल का जवाब मिला, फिर और कुछ. ये कभी खत्म न होने वाली चीज है. एखादा प्रश्न सुटला तरी त्यातून पुन्हा प्रश्नच निर्माण होणार. एक प्रश्न का सवाल मिल गया, जवाब मिल गया, तो उसमें से और एक प्रश्न निर्माण होगा. वो निराकरण अगर एक प्रश्न का हुआ तो उसमें से और एक सवाल और एक प्रश्न खड़ा होगा. म्हणून प्रामाणिकपणे त्या प्रश्नांकडे पाहण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. इसलिए ईमानदारी से उन प्रश्नों की तरफ देखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी. आपण जीवनाकडे प्रामाणिकपणे पाहू लागलो की अंतर्मनात आनंद प्रकट होईल. हम अपने जीवन की तरफ ईमानदारी से देखने लगे तो हमारे अंतर मन में आनंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी. ये ईमानदार होना मतलब क्या है? हा प्रामाणिकपणा म्हणजे काय? अहो, प्रामाणिकपणा म्हणजे साधा आहे. आपण या प्रवचनेच्या शृंखलेत पहिल्या दिवसापासून महाराज आपल्याला हाच उपदेश करतायत. आपल्याला सिद्धी म्हणून हे सगळं शरीर दिलं आहे. बाहेर प्रश्न सोडवायला दुसऱ्याला प्रश्न विचारायची गरजच काय है? हमें सिद्धि रूप ये शरीर दिया है. इस प्रवचन की श्रृंखला शंकर महाराज की चरित्र पे हम जो कर रहे हैं, इसी दौरान हमें ये सारी बातें शंकर महाराज के उपदेशों में मिली है. हम ईमानदारी से ये नहीं जांच लेते खुद में, ये सारी सिद्धि अपने अंदर है, शरीर मिला है, बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, विल पावर, इच्छा शक्ति वह हमें मिली है, उसका इस्तेमाल करें. अपने आप के जो आचार विचार है उसको ईमानदारी से उसमें बदलाव लाए. ईमानदारी से अपनी गलतियां जो है उसके ऊपर अगर ध्यान दे और वो दोबारा ना दोहराई जाए, पुन्हा त्याच चुका तीच पाप आपण करू नये, याच्यावर प्रामाणिकपणे विचार करणे, ईमानदारी से उसके ऊपर सोचना. अगर ऐसा हमने शुरू किया तो हमारे अंतर मन में आनंद की प्राप्ति होगी, हमें अपने आप खुशी महसूस होने लगेगी. आज आपणास नेहमी दुसरा अप्रामाणिक वाटतो व आपण प्रामाणिक आहोत असे वाटते. ये बात तो बहुत ज़रूरी है हम सबको समझने. आज हमें यही लगता है कि सामने वाला जो दूसरा कोई है वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, और हमें अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार है ऐसा समजते रहते. परंतु आपण आपल्या मताचे संशोधन केले तर आपण अप्रामाणिक आहोत हे कळून येईल. मैंने बोला खुद को जांचना जरूरी है, लेकिन इधर क्या बताया है, हम अपने खुद के जो राय, हमारी खुद की राय है, उसका अगर संशोधन करेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि हम खुद कितने बेईमान हैं, ईमानदार नहीं है हम, ये हमें ज्ञात होगा. आपण आपल्यातील दुर्गुण नष्ट करून सात्विक बनू लागलो की जग प्रामाणिक आहे हे कळून येईल. हमें क्या करना है? हम अगर अपने अंदर जो दुर्गुण है, बुरे गुण जो है,
वो नष्ट करके, खत्म करके सात्विकता से हम अगर व्यवहार करने लगे, सात्विक बनने लगे, तो क्या होगा? ये पूरी दुनिया हमें ईमानदार है ये मालूम पडेगा, ये समझ में आएगा. जगात हजारो सुधारणा झाल्या तरी माणूस आतून आनंदी होणार नाही. इस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग सुधारणाएं अगर हुई, फिर भी मनुष्य जो है अंदर से कभी सुखी और खुश नहीं होगा. वरून तो सुधारणा झाल्यासारखा भासेल, परंतु आतून त्याचे जीवन दुःखाने पोखरलेले असेल. ऊपरी तौर पे दिखेगा कि बहुत सारी सुधार उसने किए हुए हैं, सुधारणाएं उसमें हुई है, ऐसा दिखेगा, लेकिन अंदर से उसका जीवन जो है दुःख से खोकला हो चुका होगा. माणूस जेव्हा प्रामाणिकपणे वागू लागेल, खरोखर आपले दुर्गुण घालवेल, त्यावेळीच तो खऱ्या अर्थाने आनंदी होईल. मनुष्य जो है अगर ईमानदारी से वर्तन करने लगेगा और सही में अपने जो दुर्गुण है वो अपने अंदर से निकाल देगा, उसी समय वो सही मायनों में खुश हो जाएगा. महाराजांकडे एक दिवस काही मंडळी आली आणि त्यांनी प्रश्न केला. महाराज के पास कुछ भक्तगण आए, कुछ लोग आए और महाराज को उन्होंने एक सवाल पूछा. क्या पूछा? पूर्वीच्या युगात साधू महात्मे होते, तसे आजच्या कलियुगात काही साधु महात्मे आहेत काय? अभी देखिए, पहले समय में उन्होंने क्या पूछा? पूर्वीच्या युगात, पहले युग जो था उसमें साधु महात्मे थे, वैसे आज के इस कलियुग में ऐसे कोई साधु महात्मे अभी है क्या? महाराज म्हणाले, पूर्वी साधु महात्मे होते, आजही आहेत व उद्याही राहणार आहे. महाराज ने जवाब दिया, पहले साधु थे, आज भी है और कल भी साधु रहेंगे. अनेक साधु पुरुष अत्यंत आनंदामध्ये निमग्न असलेले आजही दिसून येतात. अनेक जो साधु पुरुष है वो अत्यंत आनंद के साथ निमग्न अवस्था में आज भी दिख सकते हैं, दिखते हैं. आनंद में निमग्न, मग्नता, ऐसे निमग्न अवस्था में, खुशी में आज भी ऐसे साधु पुरुष. साधु मतलब क्या है? साधु मतलब क्या? जो किसी अवस्था को साध्य कर चुके हैं, जो साधना में लीन है और खुद अच्छे साधक बनकर उन्होंने एक अवस्था प्राप्त की है, वो है साधु. त्यांच्या गरजांना मर्यादा असते. उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं रहती है, उनकी ज़रूरतों को मर्यादा होती है. रात्रंदिवस ते पैशाच्या पाठीमागे धावत नाहीत, मिळेल त्यामध्ये समाधान मानतात. रात दिन हमारे जैसे प्रापंचिक जीवों जैसे आर्थिक सुख के पीछे या पैसों के पीछे वो भागते नहीं है. जो मिले उसमें वो समाधानी रहते हैं, यानी खुश रहते हैं. कोणाची निंदा करीत नाहीत, अत्यंत संतोषाने त्यांच्या जीवनाची वाटचाल सुरू होते असते. अभी किसी की वो निंदा नहीं करते और अत्यंत संतोष के साथ उनके जीवन का सफर चालू रहता है. प्रसिद्धीपासून ही मंडळी अलिप्त असतात. हमें ये सवाल पूछा, साधु आज भी होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिखते? क्योंकि प्रसिद्धि यानी मशहूर होना उनको पसंद नहीं होता, उससे वो अलिप्त रहते, उसमें लिप्त नहीं रहते, अलिप्त रहते. म्हणून त्यांचा आपणास पत्ता लागत नहीं, इसीलिए हमें उनका आज कलयुग में पता नहीं लग रहा है. जगात अनेक ठिकाणी ऐसी माणसे विखुरलेली आहेत. पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग जो है वो आज भी बसर कर रहे हैं. पूरी दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे. महाराज आपले हृदय प्रकट करू लागले, मलाही हे हवे ते हवे असे कधी वाटत नाही, त्यामुळे सुख दुःख मला माहीत नाही. महाराज अपना हृदय प्रकट करने लगे. क्या कह रहे? मलाही हे हवे ते हवे असे कधी वाटत नाही. त्यामुळे
सुखदुःख मला माहीत नाही. अखंड आनंद माझ्या अंतर्यामी प्रकट होत असतो. माझ्या जवळ गमावण्यासारखे काही नाही व कमवण्यासारखेही काही नाही. मला धर्म व जात नाही, कोणत्या तरी एकाच तत्वाचा प्रचार करावा असे मला मुळीच वाटत नाही. भगवंताने जे जे निर्माण केले आहे त्यात आणि माझ्यात कसलाही आडपडदा अथवा अडथळा नाही. महाराज ने कितने अच्छी तरीके से एक साधु होने का कुछ अंदेशा दिया है. ऐसी बातों में उन्होंने ये बता दिया साधु है या नहीं पूछ रहे जिनको, उनको क्या जवाब दिया है कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु कैसा है. साधु अगर तुम्हारे सामने है उसे भी तुम पहचान नहीं सकते, क्योंकि कली का युग है. असत्य ज़्यादा फैला हुआ है, जिसमें सत्य अगर कहीं छुपा हो तो वो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. अभी असत्य और सत्य, सत्य अगर खोजना है तो असत्य में खोज सकते हैं, क्योंकि असत्य उस शब्द में ही सत्य छुपा हुआ है. जो अ है, अ मतलब क्या नहीं है ऐसा नहीं, वो अनंत काल से सत्य है और वो सत्य ही रहेगा. लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम उसको असत्य यानी गलत तरीके से देख रहे हैं. इसीलिए कहा गया है कि असत्य में ही सत्य है. असत्य ही शब्द में सत्य छुपा हुआ है, जो अनित्य है, नित्य है. अभी देखिए, शब्दों का विग्रह म्हणजे शब्दांची फोड जर केली तर आपल्याला कळतं. जसं इंग्लिशमध्ये म्हटलं गेलं आहे, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आय एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल. वैसे ही है, यहाँ पे महाराज ने खुद बताया है कि मुझे जो जो चाहिए वो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा मुझे कभी नहीं लगता. इसलिए मुझे दुख मालूम नहीं है, दर्द मालूम नहीं. अखंड यानी कभी खंडित नहीं होने वाला आनंद जो है वो मेरे अंतर्यामी मेरे अंदर प्रकट होता रहता है. मेरे पास खोने जैसा कुछ नहीं है और मुझे कुछ कमाने या पाने की लालसा नहीं है. ऐसा कुछ भी मेरे पास बाकी नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा है. आप जो चीज़ पाने की लालसा रखते हो, उसके पीछे भागते हो, वो मेरा ही तो है. क्या खोना है मेरे को और पाना, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ मेरा है. कमवण्यासारखेही काही उरलेले नाही, कमाने जैसा कुछ मेरे पास अभी बचा ही नहीं है. मला धर्म व जात नहीं, मुझे कोई धर्म या जात नहीं है. कोणत्या तरी एकाच तत्वाचा प्रचार करावा असे मला मुळीच वाटत नाही. ये जाति पाति धर्म मतलब क्या, किसी एक तत्व को पकड़कर उस तत्व के अनुसार उस धर्म की स्थापना, धर्म यानी क्या, नीति और नियम, ऐसे नियम बनाए जाते जिसको हम धर्म कहते हैं. तो किसी एक ही तत्व, ये सारे जितने धरती पर तत्व है उसका ज्ञान मैंने ही तो दिया है. साक्षात भगवंत है, वो इस सृष्टी के रचयिता है, सृष्टी के निर्माता है. या पूर्ण सृष्टीला त्यांनीच घडवलंय. त्यामुळे कुठचा एकच तत्वाचा त्यानं प्रचार करावा असं त्यानं कसं वाटेल. भगवंताने जे जे निर्माण केले आहे त्यात आणि माझ्यात कसलाही आडपडदा अथवा अडथळा नहीं. भगवान ने जो जो निर्माण किया है उसमें और मुझ में किसी भी तरीके का पर्दा या कोई अटकले या अड़चने नहीं है. कैसे रही? साक्षात ईश्वर है, वो साक्षात भगवान है, तो कैसे अटकले रही? सब कुछ उनका ही है. लेकिन हम जो लोग हैं उनके पास आते थे, उनके ऐसे सवाल रहते थे कि साधु है या नहीं. साधु कहा जाएंगे, आज भी सूक्ष्म रूप से ये साधु साधना करते ही रहते हैं. अगर ये साधना करते नहीं रहेंगे तो ये पूरा जो जगत है, ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी कायनात जिसे कहते हैं, वो चलना मुश्किल हो जाएगा.
हमें आज दिखते नहीं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो आज भी हमारे इर्द गिर्द अपनी तपश्चर्या में लीन है। हे विश्व भगवंताने निर्माण केले आहे, अशी जेव्हा आपली दृढ श्रद्धा होईल त्यावेळी आपल्या मनातील साऱ्या शंका आपोआप विरून जातील। ये जो विश्व है, ये दुनिया है, ये भगवान ने खुद निर्माण की है। ऐसी जब हमारी दृढ़ श्रद्धा बन जाएगी, तब अपने मन में ये जो सारी शंका कुशंकाएं आती है वह अपने आप पानी पानी हो जाएगी, निकल जाएगी, धुआं बनकर निकल जाएगी। अवतीभोवती पसरलेल्या साऱ्या गोष्टीतून आपणास आनंद लाभू शकेल। अपने इर्द गिर्द जितनी सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी वस्तुएं हैं, उसमें से हमें आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। निसर्गाच्या निर्व्याज प्रेमाने आपल्या मनावर संवेदनाची रक्तिमा उमटेल। देखिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रवचन की श्रृंखला हमें और आपके लिए कठिन से कठिन बनाने का, लेकिन साक्षात यतिवर्य हमारे साथ है। शंकर महाराज, श्री स्वामी समर्थ और जितने सारे यतिवर्य है वो हमारे साथ है। आपकी और हमारी बुद्धि में तेज जो है वो वही प्रदान करेंगे। क्या लिखा है? निसर्गाच्या निर्व्याज प्रेमाने। निसर्ग यानी कुदरत, धरती और ये सारी जो चीज़ें कुदरत, वो प्यार कैसा है? उस पर कोई ब्याज नहीं है। निर्व्याज यानी कोई ब्याज नहीं, ऐसा प्यार जो हमारे मन पे संवेदना यानी किसी भी चीज़ की समझ, कुछ भी चीज़ घटती है तो हमारे मन में उसकी संवेदना प्रतीत होती है। तो ऐसे संवेदनाओं की रक्तिमा उमड़ आएगी और उठ जाएगी। कहाँ पे? अपने चित्त के ऊपर। म्हणजे काय? निसर्गाच्या निर्व्याज प्रेमाने आपल्या मनावर संवेदनांची रक्तिमा उमटेल। हमारे इर्द गिर्द जो भी सारी वस्तुएं हैं, उसमें से हमें आनंद की जब प्राप्ति होगी, ये जो पूरी कुदरत है वो अपने ऊपर इतना प्रेम का वर्षाव करेगी कि हमारे मन के ऊपर उन प्यार के वर्षाव से कुछ अच्छी संवेदना तैयार होगी। जास्वंदीच्या फुलासारखी सायंकाळ, चंद्रामधून निथळणारे कोवळे चांदणे, धूसर ढगातून डोकावणारे निळे आकाश, सायंकाळची वेळी भिरभिरत जाणारे पक्ष्यांचे थवे, पर्वतांची गहनगुड शिखरे, किन्नरांच्या रंगमंदिरात पडद्यासारखे विविध रंगी विरळ मेघ, अशा निसर्गाच्या प्रेमस्वरूप दर्शनाने हृदयातून शाश्वत आनंदाची पहाट फाकू लागेल। किसी कवि की कल्पना की तरीके से यहाँ पे ये लिखा गया है। कवि जैसे कल्पना करता है इस कुदरत के बारे में, निसर्गाबद्दल कवि जैसा आपल्या कल्पनेने लिहितो तसे इथे लिहिलं गेलं आहे। क्या लिखा है? जास्वंदीच्या फुलासारखी सायंकाळ, जो फूल रहता है जसवंती का, उस फूल जैसी शाम हो, चंद्रातून निथळणारे कोवळे चांदणे, चांद के जो प्रकाश से लथपथ हुई जो चांदनी है, धूसर ढगातून डोकावणारे निळे आकाश, आसमान जो नीला आसमान है वो कैसे दिख रहा है? पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं धुएं जैसे, उसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, उसमें से जो दिख रहा है वो नीला अंबर, नीला आकाश। शाम के वक्त उड़ते अपने घरौंदे के पास जाने वाले सारी जो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, पर्वत जो है उनकी ऊपर बहुत गहरी और ऊपर ऊपर जाने वाली जो उनके शिखरे है, यानी उनके ऊपरी तल का जो हिस्सा है, किन्नरांच्या रंगमंदिरातील पडद्यासारखे विविध रंगी विरळ मेघ,
किन्नर जो होते हैं, वह किन्नर, उनका जो रंग मंदिर होता है, उनके जो पर्दे होते हैं, उस पर्दे जैसे अलग अलग रंग के मेघ यानी बादल, ऐसा जो निसर्ग है वो प्रेम स्वरूप, उसका अगर दर्शन करेंगे, ये जो सारा जो हमने ब्यौरा बताया, उसका सिर्फ दर्शन लेने से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है, ज्ञात होती है, और हमारे हृदय से शाश्वत, शाश्वत मतलब जिसकी शाश्वती है, जो कभी भी हमसे बिछड़ने वाला नहीं है, ऐसी जो गारंटी है, वो शाश्वत आनंद की सुबह उसमें से निकल आएगी। किसी कवि कल्पना से ये सारा लिखा हुआ है। यानी क्या है, हमें अगर सही आनंद की खोज करनी है, खुशी की खोज करनी है, जिसको अत्यानंद या अंतरात्मा का आनंद कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे इर्द गिर्द जो वसुंधरा यानी धरती है, आकाश है, ही सारी जो चीज आहे कुदरत की, निसर्गाच्या या सगळ्या वेगवेगळ्या विविध गोष्टीकडे शांतपणे बघत राहिलात, शांति से अगर इनका अवलोकन करें, तो हमें ये सारा जो आनंद के कहाँ छुपा है वो मालूम पड़ेगा। क्यों मालूम होगा? क्योंकि ये हमारे सृष्टि रचयिता की सब रचनाएं हैं जिसमें वो खुद बसे हुए हैं। अगर हम उनकी खोज में निकले तो हमें क्या मिलेगा? हमें वो आनंद स्वरूप खुद है, तो उनकी भेंट हमसे होगी। साक्षात यतिवर्य जो है, भगवान है, सद्गुरु जो है, हमारे गुरु, वो ही खुद अत्यानंद से ओतप्रोत भरे हुए हैं। उनका दर्शन कहाँ पे होगा? पूरी कायनात में, इस कुदरत में या निसर्गात त्यांचं दर्शन होणारच आहे, कारण प्रत्येक ठिकाणी ते असतातच असतात। चैतन्य महाप्रभूंचे जीवन प्रेममय बनले होते। चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उनका जीवन प्रेममय बन गया था, त्यामुळे त्यांना जगन्नाथपुरीच्या सागराच्या किनारी बसल्यावर पाण्यामध्ये भगवान श्री कृष्णाचे दर्शन होत असे। यही हम आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो चैतन्य महाप्रभु है, वो उनका जीवन प्रेममय बन गया था, क्योंकि हर चीज़ को वो प्यार से, प्रेम से देखते थे, सद्भावना से देखते थे। हमें इस कुदरत में, पूरे निसर्ग में वही प्रेम भाव से हम देखेंगे तो हर जगह पे उस भगवान का दर्शन होगा जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। इस सृष्टि का अच्छी तरीके से अवलोकन करना चाहिए। अभी ये चैतन्य महाप्रभु जो है, उनको उनका जीवन प्रेम में था, इसीलिए उनको जगन्नाथपुरी जो है, उनके सागर के किनारे बैठने के बाद पानी में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते थे। रामकृष्ण परमहंस गंगेच्या काठी आले की त्यांना अनेक वेळा काली मातेचे दर्शन होत असे। रामकृष्ण परमहंस जो थे, वो गंगा के किनारे जब आते थे तो उनको पानी में कई बार काली माता का दर्शन होता था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिस शक्ति के उपासक थे वो थे कृष्ण। हम जिस शक्ति के उपासक हैं, जिस चीज़ की कामना करते हैं, वो चीज़ हम खोजते रहते हैं। फिर जो आत्मस्वरूप भगवान जो हमें दिखेंगे, वो उसी रूप से दिखेंगे जिस रूप से, जिस नज़रिए से हम देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे, तो उन्होंने उनको जगन्नाथपुरी के सागर की लहरों में श्री कृष्ण भगवान दिखते थे। रामकृष्ण परमहंस जो है, वो काली माता के उपासक थे, तो गंगा किनारे, गंगा तट पे जब जाते थे तो पानी में उनको काली माता के दर्शन होते थे। ये बात हमारे दिलो दिमाग में बसनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं, वो अगर हम समझे तो शंकर महाराज इस चरित्र में से हमें क्या उपदेश देना चाहते, क्या बताना चाहते कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। सृष्टि के कण कण में, सभी जगह पे उनका वास है। उनकी तरफ उस प्रेम भाव से देखेंगे। व्हाट यू गिव दैट यू रिसीव, ये जो नियम है, जो आप
बोओगे वही पाओगे। जो आप सृष्टि को दोगे, ये पूरी जो कायनात है, इसमें ये जो यूनिवर्स जिसे कहते हैं ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ आप देंगे वही चीज़ अनगिनत रूप में हमें प्राप्त होती है। What you give, that you receive। अगर हम किसी को प्यार देंगे, सद्भावना देंगे, तो वही हमें अनगिनत रूप में वापस मिलेगी। अगर हम किसी को दुख या दर्द देंगे, तो उससे कई गुना ज़्यादा दुख या दर्द हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो हमें कैसे जीना है, ये उपदेश हमें शंकर महाराज दे रहे हैं। शंकर महाराज और कुछ नहीं, अभी कुछ दूसरा कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहे। हे मन, तू इस मनुष्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद अपने आप को मुझ में रममाण करने की आदत डाल दे, तो मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ये शंकर महाराज हर एक मनुष्य को बता रहे हैं। मी आणि माझे काही नाही, तू तुझे सारे काही आहे, असा शुद्ध भाव निर्माण झाला की विश्वातील प्रत्येक कणातून ईश्वराचा साक्षात्कार होऊ शकेल। गहरी बात, मी आणि माझे, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, तू और तेरा, ये सब कुछ है। कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। सीधी सी बात। मी आणि माझे काही नाही, तू तुझे सारे काही आहे। मैं और मेरा कुछ नहीं, तू ही तू सब कुछ है, सब कुछ तेरा ही है। ऐसा अगर शुद्ध भाव हमारे अंदर निर्माण हुआ तो क्या होगा, इस पूरे विश्व में कण कण से ईश्वर का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर का साक्षात्कार, साक्षात सामने खड़े रहना, इसको क्या कहते हैं, साक्षात्कार। जैसे हम किसी मित्र से भेंट होती है हमारी, तो हम क्या कहते हैं, हमारे मित्र से साक्षात्कार हुआ। तो ये जगत मित्र है, इनका साक्षात्कार कैसे होगा, तो कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। भगवान तू ही सब कुछ आहे। या पृथ्वीचा रचयिताही तूच आहेस, या पृथ्वीला चालवणाराही तूच आहेस, मला जीवन देणाराही तूच आहेस, मला चालवणारा तूच आहेस। मला जन्म जसा दिलाय तसे माझी ही या भूतलावर वस्ती आहे, हे पण तूच चालवतोस। आणि एक दिवस मला मृत्यूला प्राप्त व्हायचं आहे, मृत्यूला कवटाळायचं आहे, तो मृत्यूसुद्धा तूच मला देणार आहेस। म्हणजे उत्पत्तीही तुझ्या हातात आहे, स्थितीही तुझ्या हातात आहे, आणि लय सुद्धा तुझ्या हातात आहे। उत्पत्ति ही आपके हाथ में है, उत्पत्ति भी आपके हाथ में है, स्थिति भी आपके हाथ में है, और लय भी आपके हाथ में है। मेरा जन्म आपने दिया है हमें, हमारे इस भूतल का जीवन भी आपके हाथों में है, और हमारी मृत्यु भी आपके हाथों में। ये जब हम जान लेंगे, ये समझ लेंगे, तो बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ सामने ईश्वर खुद खड़े हो जाएंगे, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। श्री शंकर महाराजांचा कोणत्याही गोष्टीत आग्रह नव्हता, कुठच्याही गोष्टीत महाराज आग्रही नव्हते। श्री शंकर महाराज जो थे, किसी भी चीज का हट, जिद, आग्रह पकड़ के नहीं बैठते थे कि तू यही करना चाहिए, आपने मेरे कहने के मुताबिक ही रहना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं होता, भगवंताने निर्माण केलेल्या विश्वाकडे कसे पाहायचे याची दृष्टी ते साधकांना देत होते। सिर्फ वो क्या करते थे, भगवान ने ये जो निर्माण की हुई सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड विश्व है, इसके पास कैसा देखना है, वो नजरिया शंकर महाराज जो उनके पास आते थे, वो सारे भक्तों को, सारे लोगों को दे देते थे। वो खुद यही सबको बताते थे कि मैं तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं, मेरे पास तुम समस्या लेके आओगे और वो मैं समस्या हल कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। समस्याओं का निराकरण तेरे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है, उसको खोजो।
महाराज वो दृष्टि वो नज़रिया देते थे हर एक को, ताकि हम स्वतंत्र बने, स्व को तंत्र, अपने हाथ में सारे तंत्रता, तंत्र पूरा अपने हाथ में, अपने जीवन की बागडोर जो है अपने हाथ में लेना, इसको कहते हैं स्वतंत्रता। तो इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। तो कैसा इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंट आपको जीवन दिया है, स्वतंत्र जीवन दिया है, आपको जन्म दिया है, लेकिन स्वतंत्र जीवन देने के बाद भी हम दूसरे पे निर्भर रहते, कोई और आके हमारी समस्या का हल देगा। ये भगवान है, ये स्वामी है, ये शंकर महाराज है, वो गजानन महाराज है, वो साईं बाबा है, ये विष्णु देवता है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती, ये सारे जो भगवान है, ये हमें कुछ देंगे। हमारे में वो पाने की क्षमता नहीं है, हमें अपने आप सब कुछ चाहिए। चमत्कारों में हम लिप्त रहते, लीन रहते। लेकिन शंकर महाराज क्या सीख देते थे कि हे प्राणी, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि इस दुनिया को किस नज़र से तुम्हें देखना है। वो किसी भी चीज़ का आग्रह नहीं करते थे कि तुमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भगवान ने निर्माण किया जो विश्व है, उसके तरफ किस नज़रिए से देखना है, वो नज़रिया, वो दृष्टि वो साधक को दे देते थे। फुलांचा सुगंध वाऱ्याच्या दिशेने धावत असतो। फूल जो सुगंध छोड़ते हैं वो हवा के झोंकों पे सवार होके इर्द गिर्द फैलती रहती है, पण सात्विकतेचा सुगंध मात्र चौफेर वाहत असतो। फूलों की सुगंध जो है वो जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर सात्विकता का अगर भाव हो जाए, सत्व, स यानी सच्चा, तत्व, सत्व का मतलब समझ लीजिए, फिर सात्विकता पे आएंगे। ये जो स यानी सच्चा, सही मायनों में जो सोच है वो स है, उसका तत्व, उसे कहते हैं सत्व। फिर उस सत्व को अपने अंदर जीवन में पूरी तरीके से उतरना, उसको सात्विकता कहते हैं। और फिर भाव जो उमड़ते हैं वो भाव है सात्विक भाव निकलेंगे। जो हम विचार प्रकट करेंगे वो विचार भी सात्विक रहेंगे। हम जो आचरण करेंगे वो भी सात्विक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सत्व को जाना है। अभी महाराज क्या कहते? सात्विकता जो सुगंध है, उसकी महक है, वो हवा के झोंकों से फूल की सुगंध जैसे एक ही दिशा में जाते हैं वैसे नहीं, ये 4 8 10 दिशा में जाएगा। वो सात्विकता की सुगंध जिसे कहते हैं। महाराजांची कीर्ती परिमल सर्वत्र पसरू लागली होती। अभी महाराज सात्विकता के खुद ही पुतले थे। सात्विकता उनसे ही तो हमें सीखनी है। क्यों? सात्विकता जो है उसके मूल स्वरूप हमारे भगवान है। स का तत्व जिनमें है, जो सत्य के ईश है, सत्य ईश, ईश मतलब भगवान, सत्य, सत्व, ये सारी चीज़ें, उन शब्दों में सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन हमने इन शब्दों पे कभी गौर नाही किया आहे, कभी ध्यान नाही दिया, आपण या शब्दांवर जास्त विचार केलेला नाही, म्हणून आपल्याला आज हे नवीन वाटतंय। हे शब्द आपण नेहमीच वापरतो, पण या शब्दांचा अर्थ आपण त्याचा विग्रह म्हणजे त्याची फोड करून जर बघितलं तर आपल्याला मिळू शकतं। हजारो वर्षांपासून हे ज्ञान आलेलं आहे। आज आम्ही काही नवीन देत नाहीये तुम्हाला। या ज्ञानावर माझा किंवा आमचा किंवा कोणाचाही अधिकार नाही। हे सगळे इकडून आलेलं आहे। महाराजांनी आपल्यासाठी या गोष्टी आधीच तयार करून ठेवल्या आहेत, पण आपण या गोष्टींना विसरतो। या गोष्टींचा आपल्याला विसर पडतो, म्हणून त्यांना पुन्हा 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 या कलियुगात अवतार घेऊन आपल्याला हे सांगावं लागतं की सात्विकता म्हणजे काय, सत्व म्हणजे काय।
तर त्या सत्य ईशाला तुम्ही ओळखायला शिका. तर या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत महाराज आपल्याला व्यवस्थित समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतायत. रावसाहेब व ताईसाहेब मेंदळे श्री शंकर महाराजांच्या आशीर्वादाने भजन प्रवचन कीर्तनामध्ये पूर्ण रंगून गेले होते. रावसाहेबांचे एक जिवलग स्नेही म्हणजे सर चुन्नीलाल मेहता. यहाँ पे रावसाहेब मेंदळे जो है और उनकी पत्नी ताईसाहेब मेंदळे श्री शंकर महाराज के आदेश से और आशीर्वाद से भजन प्रवचन और कीर्तन में पूरी तरीके से लीन हो गए थे. गए कुछ अध्यायों में हमने ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ ली है. तो उनके एक जो मित्र थे, उनके जीवलग स्नेही कहा गया है, जान से भी प्यारे दोस्त राव साहेब के, वो थे सर चुन्नीलाल मेहता. अब ये चुन्नीलाल मेहता के बारे में हमें जानना है. सर चुन्नीलाल मेहता हे गुजराती गृहस्थ. त्यांच्या घरात लक्ष्मी पाणी भरीत होती. कशाचीही कमतरता नव्हती. तरी वृत्ती अतिशय सात्विक होती. भारतीय व पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. घरामध्ये विविध विषयांवरील ग्रंथ होते. एकाग्रतेने ते त्या ग्रंथांचे वाचन करीत असत. या विश्वाच्या मागे कोणीतरी शक्ती आहे. ती शक्ती कशी आहे व तिचे दर्शन होईल का, हा त्यांचा ध्यास होता. त्यांनी जीवनात खूप पैसे मिळवले होते. त्यामुळे संपत्ती म्हणजे सर्वस्व नाही हे त्यांनी जाणले होते. ये सर चुन्नीलाल मेहता ये एक गुजराती गृहस्थ थे. उनके घर में मानो लक्ष्मी पानी भर रही थी ऐसा कहा जाता है. मराठीत म्हणतो लक्ष्मी पाणी भरत होती, यानी लक्ष्मी की कमतरता नहीं थी. साक्षात लक्ष्मी उनको प्रकट हो गई थी उनके पास. कशाची कमतरता नहीं, किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं थी. फिर भी उनकी वृत्ति कैसी थी, सात्विक थी. हम सात्विकता के बारे में बात कर रहे थे. ये सर चुन्नीलाल मेहता जिनके पास बेशुमार दौलत थी, लक्ष्मी उनके पास थी, लेकिन उनकी वृत्ति जो थी सात्विक थी. भारतीय व पाश्चिमात्य तत्वज्ञानाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला होता. हमारे भारतीय और पाश्चिमात्य यानी पश्चिमी जो देश है, उनके तत्वज्ञान का उन्होंने सखोल यानी गहराई तक उन्होंने अभ्यास किया था. घर में अलग अलग विषयों के ग्रंथ उनके थे. एकाग्रता के साथ वो उन ग्रंथों का वाचन करते थे. उनको ये ज्ञात था, ये मालूम था, जो अभी थोड़ी देर पहले इस प्रवचन में हमने आपको बताया, जो शंकर महाराज उपदेश कर रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो विश्व है, इसके पीछे कोई एक ऐसी असीम शक्ति है. वो शक्ति कैसी है और उसका दर्शन मुझे कभी होगा, ये ध्यास उनको था. इसी विचार में वो लिप्त थे. उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया था, इसलिए संपत्ति मतलब सब कुछ नहीं है, ये उन्होंने पहचान लिया था. देखिए ऐसे लोग जिनके पास सारी चीज़ें हैं, लक्ष्मी है, सब कुछ है, ज्ञान है और सात्विकता भी है. ऐसे लोग ये जानते हैं कि इस धरती पे ऐसी कोई एक शक्ति है, जो शक्ति सबको चलाती है. क्या उसके दर्शन मुझे होंगे? दर्शन हमें भी हो सकते हैं अगर ये सात्विकता हम हमारे जीवन में लाए. ये जो सर चुन्नीलाल मेहता थे, ये धनिक जो गृहस्थ थे, उनको सही मायनों में दर्शन हुए या नहीं हुए, ये हम कल के अध्याय में जानेंगे. और आज हम यही रुकते. आज आपण इथेच थांबूया. उद्या आपण सर चुन्नीलाल मेहतांना खरोखर दर्शन झालं किंवा नाही, तर त्यांचा शोध होता. या जगाच्या मुळाशी अशी काहीतरी ऊर्जा आहे, काहीतरी शक्ती आहे. अभ्यास त्याने भरपूर केलेला होता. तर आपण उद्याच्या अध्यायात
त्यांच्यावर जाणून घेऊया। आज आपण इथे आजच्या या भागाला पूर्णविराम देऊया। सर्वांना मनापासून स्वामी आशीर्वाद, श्री स्वामी समर्थ। आणि सगळ्यांना आजचा हा अध्याय व्यवस्थित पचनी पडून तुमच्या आयुष्यात या अध्यायात जे काही सांगितलंय ते सर्व ज्ञान ओतप्रोत उतरू देत आपके जीवन में आज इस प्रवचन के अध्याय में जो भी हमने हमारे शंकर महाराज के आशीर्वाद से, स्वामी के आशीर्वाद से जो भी देने की कोशिश की है वो आपके जीवन में पूरी तरीके से उतरे, इसी कामना के साथ हम आज इस अध्याय की सांगता करते हैं और यहीं पे रुकते हैं। सब लोग एक बार कहेंगे श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, और हमेशा की तरह बोलेंगे जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।